प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 5 के एक टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चुंबक पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में मैग्नेट के रूप में पाए जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं चुंबकों को विद्युत का उपयोग करके कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है? अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें। यहाँ बेलनाकार नली पर सर्पिलाकार में लपेटी गई चालक तार की एक कुंडली दिखाई गई है। इस प्रकार की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जब परिनालिका के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र में दिखाया गया है। स्थायी छड़ चुंबक और इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी चित्र में दिखाया गया है। यदि इन क्षेत्र रेखाओं की तुलना परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों स्थितियों में क्षेत्र रेखाएं एक ही प्रकार की होती हैं। इस प्रकार स्थायी छड़ चुंबक एवं विद्युत धारावाही परिनालिका समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि स्थायी छड़ चुंबक में परिनालिका के समान विद्युत धारा नहीं होती है। आइए हम छड़ चुंबक की सहायता से चुंबक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। एक, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक छड़ चुंबक को इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित मुक्त रूप से घूम सके। यदि हम चुंबक को घुमाते हैं और स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो यह कुछ समय तक तो दोलन करता रहता है और फिर एक निश्चित दिशा में रुक जाता है। और इंगित करने वाला चुंबक का ध्रुव उत्तरी ध्रुव अंत में उत्तर दिशा की ओर इंगित करने वाला चुंबक का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। जब किसी छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक दो ध्रुवों के साथ एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दो समान ध्रुव अर्थात S और S या N और N अपने बीच प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो विपरीत ध्रुव उत्तर और दक्षिण अपने बीच आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। छड़ चुंबक की प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके दोनों ध्रुवों पर संकेंद्रित होती हुई दिखाई देती है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। एक, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो, चुंबकीय क्षेत्र की किसी भी रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B की दिशा को दर्शाता है। तीन, चुंबक के बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। चार, सैद्धांतिक रूप से असंख्य चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे शीघ्र दोहरा लेते हैं। बेलनाकार नली पर लपेटी गई चालक तार की एक कुंडली परिनालिका कहलाती है। स्थायी छड़ चुंबक एवं विद्युत धारावाही परिनालिका समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। समुद्र में हर जगह पानी होता है, बीच में कोई पहचान या स्थल चिन्ह नहीं होते हैं, तो नाविक अपनी दिशा का निर्णय कैसे कर लेते हैं?
जी हाँ, वे एक दिक्सूचक अर्थात कंपास का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है। दिक्सूचक की यह सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करती है, किंतु वास्तव में यह चुंबकीय सुई कैसे कार्य करती है, इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते रहिए। हम जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे।